आज हम बनाने जा रहे हैं डनन का एम्पलीफायर, जिसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं AVR-X2200W। ये पीस नो साउंड फॉल्ट के लिए आया है। चलिए हम सबसे पहले करेंगे प्राथमिक उपचार। काफ़ी समय पहले ये पीस मैंने ही रिपेयर करके दिया था और तब भी इसमें नो साउंड से संबंधित फॉल्ट था या नहीं, ये तो मुझे वीडियो देखना पड़ेगा। लेकिन HDMI की IC बदली की गई है इसमें। चलिए देखेंगे इसको हम। नो साउंड के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो हम प्राथमिक उपचार करेंगे। जितने भी PCBs थे हमने सभी को निकाल रखे हैं, आप देख सकते हैं। इसमें एक चीज जो मुझसे छूट गई है उसकी मैं चर्चा करूं। यहाँ पर ये जो कैपेसिटर है और ये कैपेसिटर में लीकेज है, आप देख सकते हैं, और आसपास के ट्रांजिस्टर को भी। पहले इसको हम वॉश करते हैं, फिर रिप्लेस करेंगे उसे भी। जितना संभव हुआ उतना हमने इसको क्लीन किया है। अब जो हम काम करेंगे वो इस कैपेसिटर को हम रिप्लेस करेंगे। काफ़ी लीकेज था इसमें, आपने देखा होगा पहले। और नो साउंड से संबंधित जो सामान्य तौर पर हम जांच करते हैं, छोटे छोटे सभी लो ओम्स के रेजिस्टेंस, इसकी हम जांच करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, PCB को हमने पूरी तरीके से फिट कर दिया है। और अब जो है हम मधुर संगीत जिन हमारे मित्र का है वो ऑप्टिकल HDMI इस्तेमाल करते हैं और इंटरनेट रेडियो। Inputs are also working good. हम महत्वपूर्ण सप्लाई की यदि मैं चर्चा करूं तो ध्यान रखें
ये हैं सभी महत्वपूर्ण सप्लाई जो कि अनिवार्य है, आना चाहिए। ये जो 2 कैपेसिटर में लीकेज था, इसको भी हमने सही कर दिया है। मैं भूल गया था पहले, बाद में मुझे याद आया। अब हम चर्चा करेंगे कि हमने नो साउंड फॉल्ट के लिए किया क्या है। प्राथमिक उपचार आपने देखा ही होगा, ये अनिवार्य है। चाहे एम्पलीफायर कोई भी हो, प्राथमिक उपचार होना चाहिए। साथ ही साथ जितने भी लो ओम्स के रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, ब्लॉक डायग्राम की सहायता से मैं आपको जानकारी देता हूं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर सबसे पहले आता है PCM 921 DIR IC प्लस एनालॉग टू डिजिटल। उसके बाद ऑडियो PLD IC। ऑडियो PLD IC से कनेक्ट होता है डिजिटल ऑडियो डेकोडर, जिसे मैं DSP IC कहता हूं। उसके बाद आता है DAC IC। ये तीनों ही IC की, 3 नहीं 4 हुआ, PCM, PLD, डिजिटल ऑडियो डेकोडर और DAC IC। ये चारों ही IC की एक दूसरे से कनेक्टिविटी पर ध्यान दें। इसमें लगने वाले जितने भी लो ओम्स के रेजिस्टेंस हैं, उसको बारीकी से जांच करें। कोई ना कोई रेजिस्टेंस हाई वैल्यू आपको मिलेगा ही मिलेगा। मैं अभी आपको जानकारी देकर ये बता दूं कि चलो मुझे यहाँ पर एक रेजिस्टेंस खराब मिला, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको भी वही रेजिस्टेंस मिले। हो सकता है कोई आपको दूसरा रेजिस्टेंस खराब मिले जो ऑडियो से संबंधित हो। ये DSP IC है जो कि मैंने अभी अभी दिखाया आपको, डिजिटल ऑडियो डिकोडर। इसमें लगने वाले, अभी एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। मुझे मान लीजिए R12188 ये फॉल्टी मिला। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको भी यही मिले, हो सकता है आपको R2187 मिले, और कहीं नहीं तो आगे भी है। यहाँ पर काफ़ी सारे लो ओम्स के रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, वो आपको फॉल्टी मिले। इन सभी रेजिस्टेंस को बारीकी से जांच करें। नो साउंड का फॉल्ट इन्हीं 4 ICO के बीच लगने वाले लो ओम्स के रेजिस्टेंस की वजह से होता है।